दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गिरिडीह में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान का विरोध किया। प्रदर्शन में जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी और भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि इससे देश की गरिमा को ठेस पहुंची है। जमुआ विधायक मंजू देवी ने कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं की भाषा को निंदनीय बताया। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अगली खबर, बोकारो पुलिस ने गोमिया थाना क्षेत्र में सक्रिय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अमन अली, मोहम्मद इंताफ और फूचन राय और मोहम्मद कलाम राय को हिरासत में लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर तेनुघाट मार्ग के पास दामोदर नदी किनारे से हीरो, सुजुकी और कावासाकी समेत 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। अधिकतर वाहनों के इंजन और चेचिस नंबर मिटे मिले हैं। गिरोह का मुख्य सरगना आसिक राय उर्फ बड़ा बाबू अभी फरार है। वह साड़म भाट टोला गोमिया का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है। अमन अली पर रांची में बाइक चोरी के मामले भी दर्ज हैं। अगली खबर, गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत अमरपुर गांव में ग्रामीणों की सतर्कता से एक एटीएम चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। शनिवार शाम को यह युवक ऊपर बाजार स्थित एक एटीएम बूथ में घुसकर मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था। ग्रामीणों को जब एटीएम में संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक पेचकस, एक पिलास और एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के नवादा जिले के निवासी ऋतिक रोशन के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने उसे पकड़ने के तुरंत बाद गोविंदपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक ने सनसनीखेज खुलासा किया कि वह एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो एटीएम मशीनों में तकनीकी छेड़छाड़ कर अवैध रूप से पैसे निकालने का काम करती है। अगली खबर, कोडरमा जिले के परसाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वी गांव में रविवार को बच्चा चोरी की आशंका में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। यह दोनों युवक साधु का वेश धारण कर गांव में घूम रहे थे। मामला तब बिगड़ा जब गांव के एक बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने संदेह जताया कि साधुओं ने उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। घटना की शुरुआत गाँव के ताहिर अंसारी के बेटे मोहम्मद रेहान से हुई, जिसे उसके पिता ने दुकान से सामान लाने भेजा था। लेकिन रेहान डर के मारे खाली हाथ लौट आया और बताया कि बाहर 2 अजनबी साधु बैठे हैं। थोड़ी देर बाद रेहान अचानक बेहोश हो गया, जिससे परिवार और आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग रांची के अनुसार 3 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार और जमशेदपुर जैसे जिले में बादल मेहरबान रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। बारिश के इस दौर में राज्य भर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन की सफलता केवल अंकों से नहीं आंकी जा सकती। असली परीक्षा यह है कि छात्र कठिनाई के समय धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास बनाए रखें। राज्यपाल गुरुवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह अवसर केवल विद्यालय की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मकता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि डीपीएस रांची ने अनुशासन, ज्ञान और उत्कृष्टता की गौरवशाली परंपरा स्थापित की है और इनकी गिनती रांची के प्रतिष्ठित विद्यालयों में की जाती है। उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कला, संस्कृति और पर्यावरण जैसे विषयों में भी विद्यार्थियों को जागरूक और सक्षम बना रहा है। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा जिले में पुलिसिंग को नई दिशा देने वाली एक अनोखी पहल शुरू की गई है। इसका असर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। सिमडेगा पुलिस ने पहली बार पुलिस मैन ऑफ द वीक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत थानों, ओपी और पुलिस कामालयों में पदस्थापित कर्मियों को उनके बेहतर काम, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट टर्नआउट के लिए हर सप्ताह सम्मानित किया जा रहा है। इस कदम ने पुलिस बल के भीतर न केवल मनोबल बढ़ाया है, बल्कि एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का भी वातावरण तैयार किया है। दरअसल इस पहल की अगुवाई जिले के पुलिस अधीक्षक एम अरसी ने की है। शनिवार को चयनित पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इस कड़ी में शनिवार को एसपी अरसी ने बांसजोर थाना गार्ड में प्रतिनियुक्त हवलदार रवि कुमार टूटी को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। अब तक 9 पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है।
अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी राज्यों और सभी पार्टियों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जस्टिस BS रेड्डी शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। जस्टिस रेड्डी ने पत्रकारों को बताया कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया। अगली खबर देवघर में B.Ed की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह शहर में एक कॉलेज के समीप किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अल्पना की रूममेट कल्याणी के अनुसार अल्पना नहाने के लिए बाथरूम गई थी। कुछ देर बाद अंदर से कराहने की आवाज आई और पानी लगातार बहता जा रहा था। कई बार आवाज देने के बावजूद कोई उत्तर नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया तो अल्पना अचेत अवस्था में पाई गई। घटना की सूचना मिलते ही उसे तत्काल देवघर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गोविंदपुर पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 6000 बोतल विदेशी शराब से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद रावत के नेतृत्व में यह कार्रवाई मोहन पेट्रोल पंप के पास GT रोड पर हुई, जहाँ पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाया था। जाँच के दौरान जैसे ही शराब से लदा पिकअप पहुँचा, चालक वाहन छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। अगली खबर कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के गगरे सिंघा और योगी डीह गांव में बीती रात चोरों ने कहर बरपाया। चोरों ने एक के बाद एक 8 घरों में धावा बोला। कई बंद घरों में सेंधमारी की गई, जबकि कुछ घरों में लोगों को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गगरे सिंघा गाँव की चिंता देवी के घर से 2 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए के गहने, जमीन के कागजात और पासबुक चोरी किए गए। सुमित्रा देवी ने बताया कि रात कर्मा गीत गाने के बाद घर लौटी और सुबह उठने पर चोरी की जानकारी मिली। गाँव की ही बिंदकी देवी के पुराने मकान से 30,000 नकद और लगभग 1 लाख के गहने चोरी हो गए। अगली खबर गढ़वा थाना क्षेत्र के संग्रहे गांव के बिनवाडी टोला निवासी 55 वर्षीय परगन बिंद शनिवार की सुबह करीब 8 बजे तड़के डैम में नहाने के दौरान डूब गया था। इसकी जानकारी के बाद ग्रामीणों ने डैम में उतरकर हर संभव खोजबीन की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। जानकारी मिलने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार एवं गढ़वा व मेराल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। गढ़वा के SDM ने करीमन नामक एक गोताखोर को गढ़वा बुलाकर डैम में परगन बिंद की खोजबीन कराई, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद अंधेरा होने के कारण खोजबीन रोक दी गई थी। रविवार की सुबह परगन बिंद का शव डैम के पानी में तैरता हुआ ग्रामीणों को दिखा। इसके बाद इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अगली खबर कोल इंडिया की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की CMD और फाइनेंस डायरेक्टर की ग्रेच्युटी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दोनों अधिकारी आज के दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कोयलांचल में इस एक्शन की खूब चर्चा है। दरअसल BCCL में सेवानिवृत्ति के दिन ही अधिकारियों कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान का प्रावधान है। बताया जाता है कि एक बहुचर्चित आउटसोर्सिंग कंपनी के टेंडर विवाद को लेकर दोनों अधिकारियों की ग्रेच्युटी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपने सेवा काल में अपने पद और पोजीशन का गलत उपयोग करते हुए कोयला उत्खनन के लिए एक चर्चित आउटसोर्सिंग कंपनी को फायदा पहुंचाया। अगली खबर राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूरे शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक और भव्य पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। कहीं देश विदेश के भव्य मंदिर के प्रारूप को पंडाल के रूप में उभारा जा रहा है, तो कहीं थीम आधारित पूजा पंडाल बन रहा है। वहीं अड़गोड़ा में इस साल काफी अनोखा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। अड़गोड़ा में श्री दुर्गा पूजा रावण दहन समिति के पंडाल में इस वर्ष रामायण और महाभारत के दृश्य देखने को मिलेंगे। पंडाल की इस वर्ष की थीम किताब रखी गई है और इसे 21,000 काल्पनिक किताबों से